हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी की। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इनके मेन हैदराबाद कैंपस है, बट लखनऊ वगैरह में भी कैंपस है। तो आज के इस वीडियो में हम पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे बिकॉज एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम EFLU। ओके, सो यस, सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आपको इनके वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट इज़ efluniversity.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का ऑप्शन है, सॉरी। सो यस, यहाँ आप देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट का है ऑप्शन, एडमिशन नोटिफिकेशन है, देन प्रोस्पेक्टस है, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड देन रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करने का है लिंक। वन बाय वन हम दोनों PDF को ओपन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक को भी देखेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं सो दैट आपको पता चल जाए किस किस सब्जेक्ट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे बाकी इन्फॉर्मेशंस को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। So yes, ये है admission notification. Online applications are invited for admission to the following research programs and various other courses at Hyderabad, Shillong and Lucknow. So 3 campuses हैं, यहाँ के लिए notification आया है। prospectus में आपको ज़्यादा information मिलेगी कि किस campus के लिए notification किस subject का है, right? Now PhD programs के subjects की बात करते हैं। So first of all PhD है linguistics and phonetics में, then English language education, सिर्फ education, okay? Next English literature, translation studies, Hindi, comparative literature, Indian and world literature, then aesthetics and philosophy, film studies and visual culture, social exclusion studies, cultural studies, media and communication, Arabic language and literature, French language and literature, German language and literature, Russian language and literature, and last is Spanish language and literature. Then बाकी PG डिप्लोमा कोर्स भी है, आप इन कोर्सेज को भी देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। देन बाकी इन्फॉर्मेशन को आपको वेबसाइट पे मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की, अप्लाई करने की 18th में। सो डेडलाइन इज़ 18th May 2022। उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको अप्लाई करने में इंटरेस्ट हो तो। सो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन पोर्टल, उसके बाद देखेंगे प्रोस्पेक्टस। सो यस, यहाँ पे है लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर करेंगे हम क्लिक, देन ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल जो कि ये है। ओके, सो ये ओपन हो जाएगा एंड यहीं से आपको अप्लाई करना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर आपका जो भी ब्राउज़र हो उसका वर्जन यही होना चाहिए, राइट। देन यहाँ डिटेल्स हैं जो आप फिल करेंगे एंड यस बाकी आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो अब हम ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस एंड देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। 3 कैंपस हैं, हैदराबाद, शिलोंग एंड लखनऊ। उसके बाद अभी यहाँ पे सीट इनटेक भी दिया हुआ है। सो ये प्रोस्पेक्टस एक्चुअली सभी कोर्सेज का है एंड PhD का भी है। सो हम स्पेसिफिकली PhD इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट डेट है जो कि 18th मई है सभी कोर्सेज एंड प्रोग्राम के लिए। ओके, देन यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, email ID दी हुई है, कोई इशू है सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स है, सो इन्फॉर्मेशन है बेसिक। नाउ एंट्रेंस टेस्ट। सो देखिए, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, JRF हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, बट अगर नहीं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ आप नेट नहीं क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपको एंट्रेंस देना होगा। वो एंट्रेंस कब है? वो 4 जून 2022 को है। ओके, सो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है 4 जून। देन ये सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके एंट्रेंस टेस्ट होंगे। सो आप देख सकते हैं अहमदाबाद, चेन्नई, कानपुर, नवी मुंबई, सागर, इलाहाबाद, देन दिल्ली NCR, कोलकाता, नागपुर, विजयवाड़ा, आनंद, गुवाहाटी, कोल्लम, पटना, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, अलीपुर, देन बेंगलुरु, जयपुर, मैंगलोर, रांची, भुवनेश्वर, जम्मू, मोहाली एंड शिलोंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा जब आप अप्लाई करेंगे सिटीज़ का। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी क्या है? सो इट इज़ ₹500। सो जनरल OBC के लिए 500 है एंड SC ST डिफरेंटली एबल के लिए 250 है, राइट। क्या आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए या कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सो यस, आप कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है वो भी हम बात करेंगे उसकी। नाउ प्रोग्राम इस PhD एंड बाकी कुछ कोर्सेज भी हैं। यहाँ पे नोट है, तो देखिए सभी प्रोग्राम फुल टाइम है, पार्ट टाइम कोर्स अवेलेबल नहीं है। आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि जैसे आप एक सब्जेक्ट के लिए PhD अप्लाई करें कैंपस में तो सेम प्रोग्राम या कोर्स दूसरे कैंपस में नहीं हो सकता। तो इसलिए आई थिंक कि आप एक ही कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर द सेम प्रोग्राम। सो सपोज PhD है, ठीक है। कोर्स क्या होता है? सो कोर्स जो PG डिप्लोमा वगैरह है उन्हें कोर्स कहा गया है यहाँ पे, एंड प्रोग्राम मीन्स PhD। सो जहाँ पे भी प्रोग्राम है आप उसे PhD देखेंगे, ठीक है। सो आप सेम PhD के लिए, सेम प्रोग्राम के लिए 2 कैंपस में अप्लाई नहीं कर सकते, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड बाकी अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप एक बार email ID पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं। ओके,
नाउ यहाँ पे ऐसे ही कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लीजिएगा। कट ऑफ 50% ही यूजुअली होता है। आफ्टर दैट है शेड्यूल। सो देखिए 4 जून को एग्ज़ाम होना है। मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन में किस सब्जेक्ट का होना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करें उसका एग्ज़ाम क्या है, उसका सेशन, ठीक है। देन एंट्रेंस टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन। सो 4 जून को होगा एंट्रेंस टेस्ट। मॉर्निंग है 9 to 11 AM या 9 to 12 नून, ऐसा भी हो सकता है, एक्चुअली डिपेंड करेगा। सो देखिए मैक्सिमम 2 PhD प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ आप अप्लाई कर रहे हैं 2 के लिए, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि एंट्रेंस टेस्ट का टाइमिंग 9 to 12 है उनके लिए जो 2 प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कॉमन होता है, एक एक्स्ट्रा और आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने नेक्स्ट एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, राइट। देन एक प्रोग्राम अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर 9 से 11 तक के लिए होगा। देन एक PhD अगर आपने सेलेक्ट किया है तो किस सपोज़ आपने एक PhD और एक कोर्स सेलेक्ट किया है, सो उस केस में एक आपका 9 से 11 होगा, दूसरा 2 से 4 होगा, ठीक है। सो इसी तरह के पॉइंट है, डिपेंड्स कि आपने सेलेक्ट किया कि आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं। सो आप इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। नेक्स्ट आफ्टरनून सेशन के लिए है, सो इसे भी प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इंटेक और किस प्लेस पे कितना इंटेक है वो भी यहाँ पे गिवन है। नाउ सो लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स है सबसे पहले। 17 इंटेक या सीट्स हैं हैदराबाद में, 4 लखनऊ एंड 4 शिलोंग कैंपस में। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन 13 हैदराबाद, 1 लखनऊ एंड 2 शिलोंग कैंपस। एजुकेशन में 4 सीटें और चारों हैदराबाद कैंपस में है। सेम इज़ विद हिंदी 3 सीट्स हैं एंड सभी हैदराबाद कैंपस में हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर्स 5 सीट्स हैदराबाद कैंपस। इंग्लिश लिटरेचर 17 हैदराबाद, 6 लखनऊ एंड 1 शिलोंग कैंपस। कंपैरेटिव लिटरेचर 2 सीट्स हैं हैदराबाद कैंपस। ट्रांसलेशन स्टडीज 7 सीट्स हैदराबाद कैंपस। कल्चरल स्टडीज 3 हैदराबाद। एस्थेटिक्स एंड फिलोसफी 2 हैदराबाद। फिल्म स्टडीज एंड विजुअल कल्चर 3 सीट्स हैदराबाद कैंपस। सोशल एक्सक्लूजन स्टडीज़ 4 सीट्स हैदराबाद। मीडिया एंड कम्युनिकेशन 8 हैदराबाद। अरेबिक लैंग्वेज 2 हैदराबाद। फ्रेंच लैंग्वेज 11 हैदराबाद। रशियन लैंग्वेज 4 हैदराबाद। जर्मन 1 हैदराबाद एंड स्पेनिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 3 सीट्स हैं जो कि हैदराबाद कैंपस में हैं। नाउ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेम है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। सो आप अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर आपने एमफिल किया इंग्लिश में, या फिर आप कोई और प्रोग्राम क्वालिफाइंग है जो उसे परस्यू कर रहे हो। सो अपीयरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। सेम सबके साथ है, सो प्लीज़ एक बार इसे देख लीजिएगा। ओके, आपके सब्जेक्ट के सामने जो क्राइटेरिया लिखा है आप उसे फुलफिल करते हो तभी अप्लाई करिएगा, राइट। मेन सेम है, मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ एंड रिलैक्सेशन है बाकी कैंडिडेट्स के लिए 5% का। ओके, एंड बाकी डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन स्पेसिफिक भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। सो डू चेक इट आउट, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। यस, सो यहाँ पे जो भी नेट क्वालिफाइड हैं JRF है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो गाइस, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, JRF क्वालिफाइड हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम अपीयरिंग इन द रिटन कंपोनेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ओके, देन आपको क्या करना है कि आपको नेट या JRF का जो भी आपका अवार्ड लेटर है, सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करना होगा एप्लीकेशन के टाइम। इंटरव्यू में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा एंड 30 में से ही होगा आपका कैलकुलेशन, और मतलब 30 का इंटरव्यू होगा, उसके बाद ओवरऑल कैलकुलेट कर दिया जाएगा 100 में एंड अकॉर्डिंगली रैंक आपको मिल जाएगी, राइट। देन यहाँ पे बाकी पॉइंट्स हैं, आफ्टर दैट डिस्क्लेमर है, देन रिजर्वेशंस एंड बाकी इन्फॉर्मेशन है। सो इसे हम स्किप करते हैं। नाउ फेलोशिप की हम बात करते हैं। सो फेलोशिप से रिलेटेड ये रहा इन्फॉर्मेशन है ये। सो नॉन नेट फेलोशिप कितनी है? 8000 है पर मंथ। कंटिजेंसी आपको 8000 मिलता है पर एनम, साल में एक बार। नेक्स्ट है JRF। सो अगर आप JRF हैं तो आपको फेलोशिप ऑब्वियसली आपके फंडिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग मिलेगी 31,000 जो कि यूजुअली होता है, प्लस यहाँ पे 10,000 कॉन्टीजेंसी लिखा हुआ है। सो ये आई थिंक डिपेंड करेगा आपकी एजेंसी पे। आई नो कि बहुत एजेंसीज जैसे UGC का भी कॉन्टीजेंसी 20,000 है, राइट। देन SRF का अमाउंट है, फिर आप NFSC आपने क्वालिफाई किया है, देन डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसे देख लीजिएगा। फेलोशिप अमाउंट कितना है वो भी आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट स्कॉलरशिप। सो अगर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप्स हैं, सो कंडीशंस वगैरह देख लीजिएगा। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं वो सभी है। फिर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, ये इसमें PhD इंक्लूडेड नहीं है। येस, PhD का ये है फीस स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल फीस की हम बात करें, सो टोटल फीस आपको फर्स्ट सेम या स्टार्टिंग में 8000 अराउंड देनी है, उसके बाद सेकंड से 5000 है, उसके बाद 5000 अगेन। ओके, सो ये एग्जैक्ट मैंने नहीं बोला है, एंड इसमें भी कैटेगरी वाइज। सो इसे देख लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। सीट इनटेक बता दिया है, नेट क्वालिफाइड येस एग्जेम्प्टेड है, नेट मैंडेटरी नहीं है, एंड बाकी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 4th
ऑफ जून को होगा एंट्रेंस टेस्ट एंड लास्ट डेट इज़ 18th May 2022. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू so much for watching.